सबसे पहले मैं आपका परम पूज्य परमाराध्य प्राण प्रिय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी साधु संत हरिभक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे मातृ पितृ चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जैसे बालक जब तुतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, ऐसे मुझे कुछ नहीं आता। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले हम सब ने होली मनाई। शरीर पर कुछ रंग भी लगा तो स्नान करने के बाद सब रंग उतर भी गया, पर भगवान की भक्ति का रंग ऐसा नित्य प्रगाढ़ है कि वो कभी नहीं उतरता। एक बार लग जाए तो हमेशा लगा ही रहता है। तो भी अपनी प्रशंसा से अधिक प्रसन्नता अपनी बालक की प्रशंसा से मिलता है। भक्तों का चरित्र गान करने में, भक्तों की चर्चा करने से भगवान को सुख मिलता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और जीव की ओर देखते हैं और जीव भक्ति के
मार्ग पर अग्रसर होने के योग्य बनता है। भगवान कृपा करते हैं। और एक बात, ठाकुर जी को उत्सव बड़े प्रिय लगते हैं। ठाकुर जी उत्सव प्रिय हैं, तो ठाकुर जी का एक नाम उत्सव मूर्ति भी है। सबके आगे मैं इस व्यासपीठ पर बैठ के जो भी कुछ बोल रही हूँ, मेरे अंदर गुरुदेव जो कह रहे हैं मैं ठाकुर जी को वही सुना रही हूँ। मुझ में इतने ज्ञान नहीं कि मैं आप लोगों को सुना सकूं। जो मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है और गुरुदेव से सुना है, वही आपके सामने बोल रही हूँ। तो एक वक्त वो होते हैं जिन्हें हरि प्यारे होते हैं, एक वक्त वो होते हैं जो हरि को प्यारे होते हैं। तो कथा आती है, एक बार अम्बरीश जी महाराज के पास नारद जी आए। उनके हाथ में एक बही थी, पोथी थी। तो अम्बरीश जी ने पूछा, गुरुदेव ये पोथी कैसी है? तो नारद जी ने कहा कि ये पोथी मुझे वैकुंठ से मिली है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? तो नारद जी ने कहा कि इसमें उन भक्तों का नाम लिखा है जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम लिखा है। अच्छा, तो एक बार दिखा दीजिए हमको। क्या करोगे देख के? देखेंगे कि भगवान के भक्तों में हमारा भी कहीं नाम है या नहीं। अच्छा ठीक है, देखो। तो पूरी पोथी अम्बरीश जी महाराज ने देखी। पूरी पोथी में उनका कहीं भी नाम नहीं था। तो नारद जी ने कहा कि क्या हुआ? अम्बरीश जी ने कहा, हम भक्त होते तो हमारा नाम होता, पर हम तो नाटक कर रहे हैं भक्ति का। नारद जी चले गए। कुछ दिन बाद फिर आए, फिर बगल में पोथी थी। फिर अम्बरीश जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये पोथी कैसी है? तो नारद जी ने कहा कि पिछली बार जो पोथी थी उसमें लिखा था जो भक्त भगवान का भजन करते हैं उनका नाम लिखा था, और इस पोथी में उनका है जिनका भजन भगवान करते हैं, उनका नाम लिखा है। अच्छा, तो एक बार दिखा दीजिए। क्या करोगे देख के? अपना नाम पढ़ोगे क्या? नहीं नहीं, मैं अपना नाम क्यों पढ़ूं? मेरा तो उसमें नहीं था, तो इसमें क्या होगा? पर पढ़ूंगा कि ऐसे कौन कौन से भक्त हैं जिनका भजन भगवान करते हैं, उनका नाम पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, देखो। तो अम्बरीश जी महाराज ने जब पोथी पढ़ी तो आपने प्रथम दिवस में सुना था, नाभाजी ने अपने छप्पर में लिखा था, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रारथो जिन चरण रेणु आशा धरी। तो हरिवल्लभ जो हरि के प्यारे हैं। तो अम्बरीश जी महाराज ने जब पोथी देखी तो क्या देखते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा है उसमें। परम प्रसन्न हो गए। और इन छप्पैयों को आप सामान्य मत जानिएगा, इस छप्पे में जो नाम लिखे हैं उस पोथी में भी वही नाम लिखे थे। ये असली वस्तु है, असली की है। जब अम्बरीश जी महाराज ने देखी कि उनका नाम सबसे पहले है, वे परम प्रसन्न हो गए। तो 2 दिन से हम श्री सुदामा जी का चरित्र सुन रहे थे, तो आज श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र हम श्रवण पान करेंगे। तो आइए, उससे पहले कुछ समय के लिए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे।
और उसके पश्चात ध्रुव जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। मेरा गला भी 4-5 दिन से बैठा हुआ है। ठाकुर जी जो कहलाएंगे वही कहूँगी, जो वो करेंगे वही करूँगी। तो आइए कुछ समय के लिए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें। केशव माधव गोविंद बोल रे, 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 महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा संगाये आनंद कंदा, महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा, महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा, राधे राधे श्री राधे गोविंदा, राधे राधे श्री राधे गोविंदा, राधे राधे श्री राधे गोविंदा, राधे राधे श्री राधे गोविंदा,
तो श्री नाभाजी ने भक्तमाल में हरिवल्लभ में श्री ध्रुव जी को स्मरण किया है। तो स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद, जिनकी दो रानियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति अर्थात सुंदर नीति, जो मनुष्य के जीवन को सुंदर बना दे। तो उत्तानपाद को सुनीति प्रिय नहीं थी, सुरुचि प्रिय थी, क्योंकि उत्तानपाद जीव है। पाद शब्द का अर्थ होता है पैर और उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर, तो जिसके पैर ऊपर है। तो माता के गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद हैं। तो उत्तानपाद को स्वाभाविक रूप से सुनीति प्रिय नहीं थी, सुरुचि प्रिय थी। राजा का मन सुरुचि में फंस गया था। हमेशा उत्तानपाद सुनीति के साथ नहीं रहते थे, सुरुचि के साथ ही रहते थे। तो सुरुचि के कहने पर राजा ने सुनीति को त्याग दिया। सुरुचि राजा के साथ महल में रहती थी और सुनीति महल से बाहर रहती थी। तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तान। तो एक दिन खेलते खेलते ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, पिता का स्नेह प्राप्त करूं, पिता का प्रेम प्राप्त करूं। तो यहीं पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारा मन संसार की ओर खींचता है तो संसार प्रतिकूलता प्रकट कर देता है। ऐसी प्रतिकूलता प्रकट कर देता है कि तुरंत भक्त समझ जाता है। भक्त के लिए संसार प्रतिकूलता प्रकट कर देता है, क्योंकि ध्रुव भक्त है। जैसे एक बालक का आकर्षण चूल्हा की ओर जाता है, घर पे चूल्हा होता है तो उसकी आकर्षण में जैसे वो बालक खींचता है, जैसे हाथ डालने के लिए वो जाता है, तुरंत उसकी माँ रोक देती है उसे। अगर यदि हाथ डाल देगा वो चूल्हा में तो क्या होगा? माँ चाटा मारेगी या जोर से हाथ को खींच लेगी, पर कठोरता प्रकट करती है। कठोरता तो प्रकट ही करेगी। ऐसे जब भी हमारा मन संसार की तरफ जाता है तो भगवान प्रतिकूलता प्रकट कर देते हैं संसार से। ऐसी प्रतिकूलता प्रकट कर देते हैं कि तुरंत भक्त समझ जाता है। वो बड़ा कठोर होता है पर बड़ा हितकर होता है। तो जैसे ही ध्रुव का मन संसार की ओर आकर्षित हुआ, ध्रुव सोचने लगा मैं भी पिता के गोद में बैठूं, पिता का स्नेह प्राप्त करूं। तो जब गए वो पिता के पास तो उत्तानपाद जी सोचने लगे मैं इसे गोद में बैठाऊं या नहीं। अगर सुरुचि को कहीं अच्छा नहीं लगा तो? बस यही विचार करके ध्रुव को गोद में बिठाया, तभी सुरुचि आ गई। जिसका डर था वही हो गया। सुरुचि ने बालक ध्रुव को धकेल दिया गोद से नीचे। बालक ध्रुव गिर गए और सुरुचि बोलने लगी, अरे जा, ऐसे तू पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। जा जंगल में जा, भगवान का आराधना कर, तपस्या कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे वर मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के कोख से जन्म दो।
तभी तू राजा के गोद में बैठने के योग्य हो पाएगा। तो ध्रुव को बोला, जा चला जा। ध्रुव को बड़ी पीड़ा हुई। देखिए, जगत का तिरस्कार वास्तव में भक्ति को बढ़ाने वाला होता है, भक्त की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे हरि भक्तों, वैष्णवों, जगत से कभी भी तिरस्कार मिले तो उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने मेरे गुरुदेव से सुना था कि दुख प्रभु का आशीर्वाद है। मैं सोचती हूँ कि भगवान की ओर जाने वाली रास्ता दुख से ही प्रारंभ होता है, दुख से ही शुरू होता है। जब जगत से तिरस्कार मिलता है तो भक्त भगवान की ओर मुड़ता है। कबीरदास जी का दोहा है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय में जाए, बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए और बोलने लगे, माँ माँ, मुझे छोटी माँ ने ऐसा कह दिया। ध्रुव रोने लगे तो सुनीति माँ ने सुरुचि माँ की बात को सुनकर कहा कि बेटा, यद्यपि तेरे पिता को मुझ में तनिक भी रुचि नहीं है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, पर तेरी छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है। बेटा, उन्होंने कहा था कि जाओ भगवान का भजन करो। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि भजन के बल पर ही तेरे दादा ने ब्रह्मा का पद प्राप्त किया था। उत्तानपाद जी के पिताजी मनुजी महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी हैं। तो सुनीति माँ ने कहा कि बेटा, तेरी माँ ने, छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है। बेटा, जा भगवान का भजन कर, तेरी छोटी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। ये राजपाट का सुख तो कुछ ही दिनों का है, जब शरीर जर्जर हो जाएगा तब ये राजपाट भी सुख नहीं देगा। तो बेटा, जा भगवान का भजन कर। करो माना नंद नंदन को ध्यान, करो माना नंद नंदन को ध्यान, नंद नंदन को ध्यान,
को कहा कि जा जंगल में जाकर भगवान का आराधना कर, भजन कर। देखिए, संतान के प्रथम गुरु माँ होती है, जो सदा सदा के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाती है। वही तो असली माँ है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्। दैव्यं न तत्स्यात् न पतिः स सस्यात्, न मोच यज्ञ समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो भगवान का भजन करने का आदेश न दे, भगवान का भजन करने की आज्ञा ना दे। वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो इष्टदेव इष्टदेव नहीं। तो माँ सुनीति भजन करने का आदेश बाद में देती है। पहले कहती है कि बेटा, अपनी छोटी माँ के प्रति मन में द्वेष न लाना, क्योंकि तू जिस मार्ग पर जा रहा है उस मार्ग पर भले स्वस्थ मन ना हो, भले स्वस्थ तन ना हो, पर स्वस्थ मन होना चाहिए, स्वस्थ मन होना जरूरी चाहिए। तो माता सुनीति कहती है, बेटा तू मुझे प्रणाम कर या ना कर, पर जा अपनी छोटी माँ को प्रणाम कर, उनका आशीर्वाद ले और निकल पड़ उस मार्ग पर जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई सूरमा ही जाता है। कामी क्रोधी लालची इनके भजन न होए, इनके भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। जा निकल पड़ तो उस मार्ग पर जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई विरला सूरमा ही जाता है। मैं मेरे प्रभु के स्वभाव को जानती हूँ। अगर कोई एक कदम उनकी भक्ति में आगे बढ़ा दे, उनकी ओर अग्रसर करे, तो वो रक्षा के लिए सदा विराजमान है। बेटा तू जा निकल पड़ उस मार्ग पर। तो सुनीति माँ ने ध्रुव को आज्ञा दी। आज मैं मेरा पुत्र तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ हे नारायण। आज से तू मेरा पुत्र नहीं, तू नारायण का पुत्र है, यह कहा सुनीति माँ ने। तू मेरा पुत्र नहीं, तू नारायण का पुत्र है। जा बेटा जा, नारायण तेरे पिता है, वही तेरे रक्षा करेंगे। तो ध्रुव को सुनीति माँ ने आज्ञा दी। ध्रुव महल से बाहर निकले हैं, कुछ जानते नहीं हैं। ध्रुव महल से बाहर निकले हैं। उसी दिन सुनीति माँ ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं मेरे बालक को आपके आधार पर जंगल में भेज रही हूँ, आप उसकी रक्षा करना। तो ध्रुव कुछ नहीं जानता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं जानता। प्रभु की खोज में निकल पड़ा है। उस दिन भगवान को भी वैकुंठ में चिंता होने लगी है कि एक क्षत्राणी माँ मेरे आधार पर, एक पतिव्रता स्त्री मेरे आधार पर अपने बालक को वन में भेज रही है। प्रभु को भी उस दिन चिंता हुई है। तो भगवान ने नारद जी को कहा, अब जाइए, ध्रुव निकला है मेरे खोज में, उसे दर्शन दीजिए, उसकी रास्ता दिखाइए उसे। तो चलते चलते ध्रुव चले हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। रास्ते में चलते चलते नारद जी मिले हैं। नारद जी कीर्तन करते करते आ रहे हैं, हाथ में वीणा है, करताल की ध्वनि आ रही है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये कीर्तन करते करते नारद जी आ रहे हैं। ध्रुव को पता नहीं है। जब नारद जी से मिले ध्रुव, तो वे सोच रहे थे कि मेरी माँ ने कहा था, अगर कोई साधु संत मिले तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। तो नारद जी को ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया। तो तभी नारद जी का हृदय एकदम गदगद हो गया। फिर पूरा झरझर अश्रुपात होने लगा उनके नेत्रों से। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नन्हे से बालक को देखकर नारद जी का मन एकदम भर आया। नन्हा सा बालक जैसे प्रभु के खोज में चल पड़ा है, उसी समय उसको सद्गुरु की प्राप्ति हुई है।
उसी समय उसे गुरु मिले हैं। तो माँ ने कहा था कि कोई साधु संत मिले तो उन्हें प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। तो उसी समय उसे नारद जी मिले हैं, सद्गुरु मिले हैं और उसे मार्ग दिखाया है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी
ध्रुव जी का। तो ध्रुव जी ने नारद जी से पूछा है कि गुरुदेव, मुझे पता नहीं कि प्रभु कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मुझे कोई आप सीधा सरल सा मार्ग बता दीजिए प्रभु को पाने के लिए। तो नारद जी कहते हैं, बेटा तुम जंगल में क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी आयु है। कितने योगी ऋषिगण सहस्त्र सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, भगवान को नहीं पा पाते हैं। तुम्हारी तो अभी खेलने की आयु है, खेलने की उम्र है। चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आता हूँ। तो ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मुझे भले ही दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, जितना भी जन्म लेना पड़े, पर मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, प्रभु के चरणों में प्राप्ति करनी है, प्रभु के गोद में बैठना है। मेरी माँ ने कहा है, हरि ही तेरे पिता है, हरि ही तेरे सब कुछ है। तो ध्रुव का संकल्प दृढ़ था। ध्रुव के संकल्प में थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई, थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। तो मुझे नारायण की चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, यही पूरा ध्रुव का दृढ़ निश्चय था। नारद जी ने बालक के दृढ़ निश्चय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए वे और ध्रुव को कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तो नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। देखिए, जिस क्षण आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है, मुझे प्रभु ही चाहिए, सद्गुरु की कृपा हो जाती है, उसी क्षण सद्गुरु मिल जाते हैं। तो ध्रुव को उसी क्षण सद्गुरु मिल गए थे। तो ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया है और कहा है कि पास में मधुवन में जाकर वहां हरि का भजन करो, और सावधान कर दिया है कि प्रभु आने से पहले प्रभु की माया आएगी, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा। मान तुझे प्रसन्न ना करे और अपमान तुझे पीड़ित ना करे। तो नारद जी ने सावधान कर दिया है ध्रुव को। ध्रुव चले हैं भगवान को खोजने के लिए। तो जाकर मधुवन में पहुंचे हैं, यमुना के किनारे बैठकर गंभीर साधना प्रारंभ की, भजन प्रारंभ किया ध्रुव ने। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया
जिसके लिए गुरु संकल्प कर लेते हैं उसको भगवत प्राप्ति के मार्ग में कौन रोक सकता है। जब इंद्रदेव ने देखा कि ध्रुव साधना कर रहा है, उन्हें चिंता होने लगी, कहीं ध्रुव मेरा इंद्रपद न मांग ले। इसलिए उन्होंने कई अप्सराओं को भेजा, कई माया को भेजा, और जिसके लिए गुरु संकल्प कर लेते हैं उन्हें कौन रोक सकता है। नारद जी ने बांध दी उस नन्हे से बालक की चेतना उसी मंत्र के साथ। ध्रुव जी निरंतर जप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले महीने में उन्होंने 3 दिन के अंतराल में केवल बेल की पत्तियां खाकर ही प्रभु की आराधना की। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के अंतराल में केवल घास और पत्तियां खाकर प्रभु की आराधना की। फिर तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में उन्होंने केवल जल का ग्रहण करके श्री हरि की आराधना की। और चौथे महीने में उन्होंने केवल वायु के थोड़े से ही आहार ग्रहण करके श्री हरि की आराधना की। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतु दर्पण मा जन्म भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो नारद जी ने बांध दी उस नन्हे से बालक की चेतना को उसी मंत्र के साथ। निरंतर ध्रुव जप करते रहे, एक क्षण का भी विलंब होने नहीं दिया, एक क्षण भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वे इतने मग्न हो गए थे, इतनी उनकी साधना बढ़ गई थी कि 6 महीने में, 6ठे महीने में उन्होंने अपने प्राण वायु को रोककर श्री हरि की आराधना की। साधना सफल हो रहा था, ध्रुव के अंदर साधना का तेज बढ़ने लग रहा था।
रोम रोम में झरझर सच्चित आनंद। शरीर क्षीण तब का अमित तेज, दशों दिशाएं ध्रुव की तेज से आलोकित हो रही थी। जैसे ही ध्रुव ने प्राणवायु रोकी, सारी सृष्टि के प्राणियों के प्राणवायु रुक गए। सारी सृष्टि व्याकुल है, सारी सृष्टि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आकुल है सृष्टि, व्याकुल हो गई है सृष्टि। मंत्र जप करते करते नामी का स्वरूप ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। ध्रुव अब सतत भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब देवताओं ने जाकर भगवान से कहा है, हे प्रभु, आप ध्रुव को दर्शन दीजिए। अभी भगवान कहे हैं कि मैं ध्रुव को दर्शन क्या दूं? वो तो सतत मेरा दर्शन ही कर रहा है। उसके हृदय में मेरा स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हो चुका है। मैं अब उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने के लिए जाऊंगा मैं ध्रुव को। तो भगवान उस दिन ध्रुव को दर्शन करने के लिए गए हैं। कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों की चिंता होती है, कभी कभी भगवान को भी इच्छा होती है अपने भक्तों को देखने के लिए। तो भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए आए हैं। तो प्रभु आकर ध्रुव को आवाज दिए हैं। ध्रुव तो अंदर रस का पान कर रहे हैं, उन्हें कहाँ सुनाई पड़ेगा। तो जब प्रभु ने अपने स्वरूप को ध्रुव के अंदर से अंतर ध्यान कर दिया, तब ध्रुव एकदम घबरा गए। मेरे से क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई? बालक एकदम घबरा गए और छटपटाए ध्रुव, व्याकुल हो गए थे। अंदर प्रभु का दर्शन नहीं होता, मुझसे शायद कोई भूल हो गई है। जब आंखें खोली ध्रुव ने, तो जो श्रीहरि का दर्शन भीतर हो रहा था, वही श्रीहरि का दर्शन बाहर होने लगा है। तो ध्रुव भगवान को सन्मुख देखकर गदगद अश्रुपात होने लगा है। भगवान को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। ध्रुव को स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव भगवान की, पर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ जानते नहीं है, प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। भगवान को दया आ गई बालक पे। उन्होंने अपने शंख को बालक के कपोल के ऊपर स्पर्श करा दिया। तब बालक को ब्रह्मा अनुभूति होने लगी। तब उन्होंने भगवान की आराधना की, भगवान की प्रार्थना की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तश्चरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो श्री हरि की प्रार्थना की। नन्हे से बालक ऐसी स्तुति, भगवान का हृदय गदगद हो गया। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जा 36,000 वर्ष तक इस। ध्रुव ने कहा कि प्रभु, आपका दर्शन नहीं मिला था तो मुझे राजा बनने की मुझ में थोड़ी सी इच्छा थी, पर अभी मुझे आपका दर्शन हो गया है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य का सुख और नहीं चाहिए। असली सुख तो आप ही के चरण कमलों में है। पर भगवान की आज्ञा से ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य का शासन किया, राज्य का पालन किया। वैकुंठ में अब प्रभु बड़े विचलित हो गए कि अब ध्रुव मेरे भगवत धाम को आएगा, अब ध्रुव के बिना भगवान नहीं रह पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेजकर विमान के साथ ध्रुव को अपने वैकुंठ धाम को बुलाया है कि ध्रुव अब मेरे गोलोक धाम को, मेरे वैकुंठ धाम को आएगा। तो पार्षद आए विमान के साथ और ध्रुव ने काल के सिर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ होकर सदेह भगवत धाम को जाने लगे और बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप भगवान के धाम को जा रहे हैं, बार बार ऐसे पीछे मुड़कर देखना संसार की तरफ उचित नहीं है। तब ध्रुव ने कहा, मैं संसार की तरफ नहीं देखता, मैं उस माँ की तरफ देखता हूँ जिसने मुझे भजन करने का मार्ग बताया,
भजन करने की आज्ञा दी उस माँ को देखता हूँ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि माँ को देखना है तो पीछे नहीं आगे देखिए, वो आपसे पहले भगवान के धाम को जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपको भजन करने का मार्ग बताया, भजन करने का मार्ग दिखाया। भजन करने वाला बड़भागी होता है, भजन की प्रेरणा देने वाला उससे भी बड़भागी होता है। तो ध्रुव सदेह भगवत धाम को चले गए। मैं इसी भाव के साथ ध्रुव जी के पावन चरित्र को नमन करती हूँ और उसके साथ मेरी माता को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे भगवान की भक्ति करने का, भगवान की चरित्र गान करने का मार्ग बताया है। तो मैं इसी भाव के साथ ध्रुव जी के चरित्र को नमन करती हूँ। अभी समय हो गया है, मैं श्री तुलसीदास जी का एक पद स्मरण करके अपनी वाणी को विराम दूंगी।
वेदनाओं के धाम मनुष्य शरीर को दिया। हे हरि, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों मुख भी मुझे मिल जाए तो मैं आपकी कृपा का गुणानुवाद नहीं कर सकता। इतनी कृपा की आपने, इतनी कृपा की, पर मैंने क्या किया? मुझसे अधम पापी और कौन होगा इस संसार में? जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैंने संसार के लिए उसी को बिसरा दिया, उसी को त्याग दिया मैंने। मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा? हे हरि, प्रेम तो वो कहलाता है जो आपने किया। कुछ नहीं चाहिए था आपको, बिना कुछ मांग के, बिना कुछ बदले के, कुछ नहीं चाहिए था। इतनी महिमा गाँव में आपकी। कहीं जात प्रभु के, विषयों से मेरा मन दिन रात विषयों की चाकरी करता है, दिन रात विषयों में ही लगा रहता है। हे हरि, मेरे मन कभी भी अलग नहीं होता है। विषयवारी मन भेन भिन्न होत कबहु पलगे। हे हरि, मेरा मन मीन मछली है, मछली को भी तो पकड़ा जा सकता है। हे हरि, कितने दुख सहे हैं मैंने, कभी परिवार का दुख, कभी पैसे का दुख, कभी मान अपमान का दुख, कितने दुख सहे हैं मैंने। हे हरि, फिर भी मेरा मन इन विषयों में फंसा है, अलग नहीं होता है। हे हरि, मेरे मन मीन मछली है, मछली को भी तो पकड़ा जा सकता है, मेरे मन को भी आप पकड़ लीजिए। ये केवल आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तुलसी
तुलसीदास जी कहते हैं, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, मन मीन विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, भूत गवाहो आते सहो विपत्ति हरि जन्म से जो भी करी हो, कितने जन्म ली हूँ मैं, ये मुझे भी याद नहीं। कितनी बार पशु बना हूँ, ये मुझे भी याद नहीं। कितनी बार जड़ पर्वत बना हूँ, ये मुझे भी याद नहीं। कितनी बार जलजीव बन के खड़ा हूँ, ये मुझे भी याद नहीं। हे प्रभु, मैं कितनी योनियों को भटकते भटकते आपके चरणों में आकर पहुंचा हूँ। हे हरि, भटकते भटकते आपने कृपा कर दी और मुझे मनुष्य योनि प्रदान कर दी। हे हरि, इतनी कृपा की आपने, कितनी महिमा गाऊं मैं आपकी। हे हरि, मेरा मन में मछली है, मछली को पकड़ने के लिए कांटा होता है। उस कांटे पे इस कांटे पे एक चारा दिया जाता है मछली को। हे हरि, आप कृपा की डोर बना लीजिए और आपके चरणों में जो अंकुश चिन्ह है उसे कांटा बना लीजिए। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, आप कृपा की डोर बना लीजिए। आपके चरणों में जो अंकुश चिन्ह है उसे कांटा बना लीजिए। परम प्रेम मृदु चारु, उसके ऊपर प्रेम का चारा डालिए। मुझे सदा सदा के लिए फंसा लीजिए, सदा सदा के लिए अपना बना लीजिए। कृपा डोरी अच्छी परम कुशल, अडोरी बंसी पदम कुशल, डोरी अच्छी परम कुशल, पदोरी बंसी पदम
तो आइए हम सब कीर्तन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया निवेदन करती हूँ कुछ समय के लिए उनको आशीर्वचन प्रदान करें। श्री जगन्नाथ
तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जुगल चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री गुरुजी के पाद पद्म प्रणाम करने सहित प्रेममय माँ राधाराणी एवं रसराज श्री कृष्णचंद्र चरण तले प्रणाम करुछि एवं व्यासपीठ रे विराजिता भाग्यश्री को प्रणाम करुछि। आज आम बड़ सौभाग्यर कथा आमे भाग्यश्री मुखर केते सुंदर भाव ध्रुव चरित श्रवण कले। सर्वप्रथम मु मोर धन्यवाद अर्पण करी भाग्यश्री माँ अनुमा को, कारण तांकरी तपस्यार फल आमे आज आम सम्मुख देखि पारुछु। भाग्यश्री को आमे देखिछु जन्म पूर्वर ताकर तपस्या जारी रखिछन्ते। से होछन्ति प्रकृत माँ जे जगत को एक सुंदर दिव्य संतान दान करि परिछन्ति। तेणु आमे प्रत्येक माँ माने शिक्षा करबा उचित जे केमिति आम संतान सुसंतानटी हब, दिव्य संतानटी हब। आजिकल माँ माने चिंता करुछन्ति आमर केमिति संतान संतति माने पाठशाठ पढ़िबे, उच्च पद पदवी स्थान पाइबे, किंतु भगवत आराधना भगवत भक्ति केमिति भगवान निकटतर हेबे से कथा माँ माने प्रायतः भूली जाउछन्ति। तेणु समस्त को मोर अनुरोध जेपरि देखंतु भाग्यश्री केते छोट पिलाटे हेले मध्य तांको पाखरु केते सुंदर सुंदर कथा माने आमे सुनिबाकू पाइलु। ध्रुव चरित वर्णना करने सहित से सुंदर भाव में बुझेदेले गुरु तत्व प्रकृत शिष्य किए। आमे स्तोत्र पढ़ुचु मंत्र मूल गुरुवाक्य। गुरुवाक्य होछि मंत्र। गुरुंकर वचन को जदि आमे श्रद्धा और सम्मान सहित पालन न कले ताहले तांकर जो मंत्र से देइछन्ति ताको आमे पालन करबा केमिति, ताको आमे अभ्यास करबा केमिति। प्रथमे ताकर वचन को जदि आमे अभ्यास करि परिबा ताहले ताको मंत्र को मध्य आमे अभ्यास करिया पई योग्य विवेचित हबा। सुंदर छोटिया कथाटे कहबी। जने गुरुजी रहउथिले जंगल रे। गोटे शिष्यटी आसी ताको पाखरे पहुंचला, पाठशाठ पढ़िनी, गुरुଙ୍କ पाखरे रहिला एवं गुरुଙ୍କ सेवा दिन राति 24 घंटा गुरुଙ୍କ सेवारे निजको नियोजित करला। गुरुଙ୍କର कथा माने गुरु जहा कहती करे। 15 वर्ष बीतीगला। 15 वर्ष पर केते जन लोक कहले जे तू 15 वर्ष ले एमिति सेवा करूछु आ तोर गुरुजी तो बहुत सिद्ध शिष्य जने सिद्धात्मा सिद्ध पुरुष से जहा को जहा कहि दउचंती ताकर सब पूर्ण हो जाउची। किंतु तू दिने टी ताको किछि कहूनु कि मागुनु ताको के कह हेले से तो किछि मंत्र दियंतु तू केते सेवा करिवो। ताको मनर से दिने विचार आसला जे मु आज गुरुजी को कहबी। गुरुजी को पाखर चाहिँ पहुँचिले एवं गुरुजी को ताकर मन कथा जणाइले। सेतबेले गुरुजी टिके विरक्त भाबरे थांती। कल कोन चाहूछु
କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ କ'ଣ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି ଏବଂ ଜପ କରିବି। ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଏତେ ସରଳ, ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇ ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ର। ସେ କଥାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ତ ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ରହିକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି। ଗୁରୁଜୀ ରାଗି କହିଲେ ହଉ ଯା। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଗଲା। ଯାଇକି ସେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗାଳିକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ କରୁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟତା ସେ ଲାଭ କଲା। ସେଠୁ ସେ କଥା ଗୁରୁଙ୍କ କାନରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇନି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା କେମିତି? ଦିନେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି। ସେଠୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ? ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କି? ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର କହିଲୁ? ସେ ଯୋଉ ଗାଳିଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗାଳି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଲା। କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଜି ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଯଦି ଗୁଡ଼ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଚିନି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ତୁ ଆଜି ତାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଇ ରାମ ନାମର ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ସେ ରାମ ନାମ ଜପ କରେ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତି କରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ତାର ଫଳ ଯାହା ମିଳେ ଆଜି ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାର ଅଚଳ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ତାର ବହୁତ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ସେ କଥା କରୁଛି, ଗୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହି ତା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଆରତି କରାହେବ। ଆରତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। आरती पूर्व आमर मंदिर हनुमान मंदिर तरफ आशीष बाबा को निवेदन करी 2 शब्द से व्यास को एवं आम समस्त को किसी वाणी प्रदान करें। आज संध्या सत्संग उपस्थित समस्त सज्जन मंडली को मुझे हनुमान मंदिर तरफ स्वागत अभिनंदन जनावि। 3 दिन आज है उद्यापन दिवस जे प्राची बा भाग्यश्री जे कि आपण मान एत छोट बयस जिमी बाबा कही तो उत्तरी बार्ता कहीकि बड़ बड़ कथा कहले। उत्तरी बार्ता तो आम शुणी पार्लुनि, बहुत बड़ बड़ कथा मुझे शुणी। जहाँ भी हो मुझे से रत्नगर्भा माँ से जन्म दे आम पाखे रखी एमती रत्न आम पाखे थोड़ी जे कि संध्या कौन एमती केते चले आम सरीबार ना। जहाँ मंदिर तरफ प्रभुंर आशीर्वाद वस्त्र बर्तमान हम सरोज नहीं बर्तमान वस्त्र देवे जहाँके समस्ते
टिके करताल दियंतु माँ माने भूल बेले पकांतु सामान्य उपहार तापाई आशा करुचे केबे भविष्य में समय पाइले से आम ये आसी कुंठाबोध करनी अन्य से आम मान को ये उपकृत कर जय श्री जगन्नाथ। तो अभी ठाकुर जी का आरती होगा, तो मैं मेरे शिक्षा गुरु को प्रणाम करती हूँ और उन्हें निवेदन करती हूँ कि ठाकुर जी का आरती करने के लिए।
जय